मैं अधिकृत कोई प्रवक्ता हूँ नहीं पार्टी का। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फैसला किए जाएंगे जो भी बात होगी। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि नीतीश जी भी सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी की लोभ के चलते वो पाला बदल करके कुर्सी के लिए बीजेपी की जैसे पार्टी से हाथ मिला करके अपना सत्ता में आए। लेकिन आज उनको भी लग रहा होगा, आज उनको भी पछतावा हो रहा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल क्या चीज है, आदरणीय लालू जी क्या चीज है, युवा नेता और भतीजे जैसा तेजस्वी क्या चीज है इस उम्र में भी। कि जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, मान, सम्मान और विचारधारा का कद्र होता लालू जी के साथ, वो नीतीश कुमार का कभी बीजेपी के साथ कभी ऐसा कद्र हो ही नहीं सकता है। आज भी तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आते हैं तो मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे खुशी जाहिर करूंगा। बिहार में कोई चर्चा लोगों में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बने या न बने, क्योंकि लोग हताश और निराश हो चुके हैं। पिछले 21 साल से जिस तरह से ये सत्ता के कुर्सी के खेल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है, अपराधी बढ़ा है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको सर आप दरियाफ्त कीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से। मैंने कहा कुर्सी का जो खेला शुरू हुआ नीतीश कुमार जी ने की बीजेपी के साथ मिल करके, ऐसे में देखिए अपराधी का मनोबल कितना बढ़ा है, इसका किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। रखते हैं महादंगल का कार्यक्रम, जहाँ देश प्रदेश और विदेशों से पहलवान लोग आते हैं, अपना कुश्ती महादंगल करते हैं। इनका आनंद वहाँ के लोग उठाते हैं, दर्शक लोग उठाते हैं। फिर उसके बाद जो लोकल नाच है, नाटक है, उसको भी खेला जाता है। और अंतिम दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो अन्य कलाकार है, मैथिली की हो, भोजपुरी की हो, अंगिका की हो, जो बड़े कलाकार होता है उनको भी आमंत्रित किया जाता है। इसी संदर्भ में इस बार माही मनीषा जी हैं, गोलू राजा जी हैं, सलोनी पांडे जी हैं, जीतू स्टार जी हैं, गौरव ठाकुर जी हैं, कल्पना मंडल जी हैं, चिंटू चैलेंज जी हैं। इसी तरह दर्जनों कलाकार को इस बार आमंत्रित किया गया था। उस चूंकि लगातार जो है होलिका दहन मेला में लोगों का संख्या बढ़ता जा रहा है, दर्शकों की संख्या बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो ग्राउंड छोटा होगा तो परेशानी आम लोगों को होगी। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए थोड़े से ग्राउंड को बड़ा किया जा रहा था। गेहूं कटवा नहीं, वो घास था वो कहे कि उसको थोड़ा सा साफ किया जा रहा था। ये ठीक है। अब राजनीतिक सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत कुमार की एंट्री हो गई है राजनीति में। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के हाथों में सीएम का कुर्सी देंगे, आप लोग मनाने की कोशिश की कि नीतीश जी हमारे तरफ आ जाए? देखिए, मैं समाजवादी रहे हैं ना, मैं अधिकृत कोई प्रवक्ता हूँ नहीं पार्टी का। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फैसला किए जाएंगे जो भी बात होगी। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि नीतीश जी भी सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी की लोभ के चलते वो पाला बदल करके कुर्सी के लिए बीजेपी की जैसे पार्टी से हाथ मिला करके अपना सत्ता में आए। लेकिन आज उनको भी लग रहा होगा, आज उनको भी पछतावा हो रहा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल क्या चीज है, आदरणीय लालू जी क्या चीज है, युवा नेता और भतीजे जैसा तेजस्वी क्या चीज है इस उम्र में भी। कि जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, मान, सम्मान और विचारधारा का कद्र होता लालू जी के साथ, वो नीतीश कुमार का कभी बीजेपी के साथ कभी ऐसा कद्र हो ही नहीं सकता है। और आज ये पछतावा उनको और उनके समर्थकों को है। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आज भी तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आते हैं तो मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे खुशी जाहिर करूंगा। खुशी जाहिर करिएगा जी, निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप बीजेपी की सीएम होंगे, लगातार जो बिहार में अपराध की ग्राफ जब से सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया, कई चेहरे हैं बीजेपी से, लेकिन सम्राट चौधरी के भी चर्चे हैं कि गृह विभाग जब से संभाले हैं पूरे जितने अपराधी हैं सबको अंदर कर दिए, इस तरह की बातें। देखिए सर, बिहार में कोई चर्चा लोगों में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बने या न बने, क्योंकि लोग हताश और निराश हो चुके हैं। पिछले 21 साल से जिस तरह से ये सत्ता के कुर्सी के खेल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है, अपराधी बढ़ा है,
जो मैं बोल रहा हूँ इसको सर आप दरियाफ्त कीजिएगा आप अपने चैनल के माध्यम से। मैंने कहा कुर्सी कुर्सी का जो खेला शुरू हुआ नीतीश कुमार जी ने की बीजेपी के साथ मिल करके, ऐसे में देखिए अपराधी का मनोबल कितना बढ़ा है, इसका किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। भ्रष्टाचारियों का कितना मनोबल बढ़ा है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे पे तो कभी काम ही नहीं हो पाया। तो इसलिए हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और सुबह का भटका हुआ अगर शाम को भी घर वापस आते हैं तो उसको भटका नहीं कहते हैं। कि नीतीश जी की विचारधारा, मूल विचारधारा तो सामाजिक न्याय की विचारधारा थी, लेकिन अपने कुर्सी के चलते ये बीजेपी से हाथ मिला लिए। तो मैं यही कहूँगा, तो आप निश्चित रूप से विचारधारा में लौटिए, अपने लोगों के साथ लौटिए, और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, तो तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दीजिए, अपने लोगों के साथ लौटिए। और आप तो समाजवादी ही रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं आप कुर्सी के लेकर के। देखिए, तमाम तरह की बातें जो महिषी विधायक गौतम कृष्ण कह रहे थे। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।